पटना जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से जा रही है? प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। जल्दी जाइए, छूटने वाली 5 मिनट में। एक्सक्यूज मी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 किधर होगा? थैंक यू। सॉरी। पटना जाने वाले यात्रियों से निवेदन है, गाड़ी में चढ़ जाएं, गाड़ी छूटने वाली है। तो सोहम, सोहम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पटना वापस जा रहे हैं। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन तुम बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? सोहम, हम नीचे चल के बात करते हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देखो, अगर तुम नहीं उतरोगे ना तो मैं भी नहीं उतरूंगी। सोहम चलो। ट्रेन चलने वाली है, जाइए आप यहाँ से। देखो, मैं ट्रेन की चेन खींच दूंगी, लेकिन तुम्हें ट्रेन में जाने नहीं दूंगी। अरे बहन जी, एक आदमी के लिए पूरी ट्रेन क्यों रोक रही हैं आप? अरे भाई, जब वो इतना जिद कर रही है तो तू उतर जाना। हे डॉक्टर, नहीं, हमने कहा ना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। समझ नहीं आ रहा तेरे को? चल जा यहाँ से। देखो सोहम, मैं अर्चना जी की साधना को ना इस तरह से जाया नहीं जाने दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना तो तुम मुझे अपने आप को रोकने के लिए थैंक्स कहोगे। सोहम चलो, नहीं तो मैं चेन खींच दूंगी। अरे भाई उतर जाना यार, उतर जाना नीचे। सोहम चलो, सोहम चलो। जाओ भाई जाओ। आजकल के प्रेमी भी पहले झगड़ा करते हैं फिर मान जाते हैं। सोहम, ये सही नहीं किया तूने। तो क्या जो तुम कर रहे हो वो सही है? तो इंसान ही गलत है। गुंडे हैं हम, समझी तू? गुंडे हैं हम। डर हमरे से, डर। नहीं हो तुम गुंडे, वो तुम्हारा अतीत था। अब तुम सोहम हो, सोहम देशमुख। नहीं, हम सोहम देशमुख, हम विष्णु लाला हैं। ये गुंडे हैं और जिंदगी भर गुंडे ही रहेंगे। ये दब्बा छप चुका है मेरे माथे पर और ये सिर्फ मौत के साथ जाएगा। अमरी देख, दिख रहा तेरे को? दिख रहा है? देख, नहीं दिख रहा? मानव देशमुख और बाकी कई लोगों को दिखता है। इसका एहसास दिलाता है हमरे को रोज। हमरे अंदर के विष्णु लाल को जिंदा रखा है उन्हें अब तक, लेकिन अब विष्णु लाला ये झूठे लोगों के बीच नहीं रहेगा। यहाँ सिर्फ नफरत और धिक्कार मिलता है। वहां पटना में प्यार मिलेगा हमरे को। वहां लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि हम गुंडे हैं कि नहीं है। ये वास्ते हमारी जगह उन लोगों के बीच में, ना कि सॉफ्टिकेटेड लोगों के बीच में। इसलिए हाथ जोड़ते हैं, रोकने की कोशिश मत कीजिए, जाने दीजिए हमरे। ठीक है सोहम, तुम जाना चाहते हो ना तो जाओ, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी आई का क्या होगा? तुम्हें विष्णु से सोहम बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत की है ना, उस मेहनत में पानी फिरते देख उन्हें कितना दुख होगा। क्या तुम उन्हें दुखी करना चाहते हो? उनसे उनका बेटा छीन के क्या तुम उनसे कभी भी नजरें मिला पाओगे? सोहम, सोहम, सही रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वही मुसीबतें, वही मुश्किल रास्ते हमसे हमारी असली पहचान कराते हैं। तो हमें किसी मोड़ पे आके ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं, थक चुके हैं, हम सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। इस रास्ते पे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है।
लेकिन वो तो हमारे सफर का अंत नहीं है ना सोहम। सोहम, हमें उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए अपने परिवार वालों के बारे में सोच के। कोई परिवार नहीं है हमरा, अकेले हम ही दुनिया में। अरे कैसे नहीं है तुम्हारे पास परिवार? तुम्हारे पास दुनिया की दो सबसे अच्छी माएं हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास परिवार नहीं है। सोहम, एक बार अपनी माँ के बारे में सोचो, उनके साथ बिताए उन अच्छे पलों को याद करो, फिर डिसाइड करना कि तुम्हें किस रास्ते पे चलना है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, वो जो यहाँ से सीधा पटना की ओर जाता है, जहाँ एक गुंडे की जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और दूसरा तुम्हारे घर की ओर, जहाँ तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी आई है, एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, तुम्हें कौन से रास्ते पे चलना है। अर्जुन, हमने सब जगह तो ढूंढ लिया, एक बार ये यहाँ पे भी पूछ के आती हूँ। सोहम दादा यहाँ काम करते थे, एक बार ये दुकान वाले काका से भी पूछ लेती हूँ। चलो। नहीं, मैं पूछ के आती हूँ। काका सोहम दादा आए थे क्या? हाँ, सुबह ही आया था, अपना पूरा हिसाब किया और पैसा लेकर चला गया। तो उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कुछ बताया? वो कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा पटना जा रहा है, अभी तक तो आधे रास्ते पहुंच भी गया होगा। पटना? चलता हूँ बेटा। क्या कहा उन्होंने? पूर्वी क्या कहा? पूर्वी रो क्यों नहीं हो? कहा क्या? अर्जुन, सोहम दादा पटना चले गए। कुछ बोला भी नहीं उन्होंने, बताया तक नहीं, ऐसे कैसे चले गए वो? अच्छा देखो रो मत, जस्ट डोंट क्राई। मैं आई को क्या बोलूंगी? क्या जवाब दूंगी उसे? वर्षा मौसी को क्या बोलूंगी? अच्छा देखो, शांत हो जाओ तुम, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स तुम। अर्जुन, आई बहुत दुखी होगी, पूर्वी कुछ फिर से एक बार टूट जाएगी। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं टूटेगा। सोहम दादा को बहुत चाहती है। मुझे पता है, प्लीज रो मत, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं क्या करूं? कुछ करने मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई। तुम रोना बंद कर दो, प्लीज रोना बंद करो। अर्जुन, हमें घर चलना चाहिए। हाँ, पूर्वी, काश मैं तुम्हारा ये दुख दूर कर पाता। मैं तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं देख सकता। काश तुम्हारे आंसू रोक पाता। खैर, तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता तो क्या हो, तुम्हारा साथ तो दे सकता हूं। I'll always be there for you, पूर्वी, I promise. आई थिंक तुमने अपना रास्ता चुन लिया है सोहम। ऑल दी बेस्ट। लेकिन आज के बाद मैं जब भी तुम्हें याद करूंगी ना, मुझे सिर्फ इस बात का दुख होगा कि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने गुंडा बनना पसंद किया। ये मत सोचिएगा कि हम आपका भाषण सुन के आपके साथ जा रहे हैं। हम सिर्फ अपनी आई के लिए वापस जा रहे हैं।
और वो भी तब तक जब तक वो सिरती से वापस नहीं आ जाता। वो के आने के बाद हम फिर से चले जाएंगे, क्योंकि कोनो अन्याय नहीं करना चाहते उसके साथ। डोंट वरी, मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी कि तुम मेरी वजह से मेरे साथ चल रहे हो। अब अपने घर चलो सोहम। वहां नहीं जाएंगे हम। तो ठीक है, तुम अपनी वर्षा आई के घर पे चल लो। वहां भी नहीं जाना चाहते। सोहम, तुम अगर वहां भी नहीं जाओगे तो जाओगे कहाँ? सड़क पर रह लेंगे, लेकिन वो मानव देशमुख के घर दोबारा नहीं जाएंगे हम। ठीक है, तुम मेरे घर तो चल सकते हो ना? डॉक्टरनी, एक तो गुंडे को अपने घर लेके जा रही हूँ। माँ बाप क्या कहेंगे सोचा है? देखो, तुम मेरे आई बाबा के बारे में मत सोचो, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। बच्चे कहाँ भागे जा रहे हो? और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम चाहिए। माफ कीजिएगा बेटा, ऐसे बारिश के मौसम में आइसक्रीम नहीं खाते, सर्दी लग जाएगी। नहीं, मुझे आइसक्रीम चाहिए। चलो बेटा घर चलते हैं। मेरी गोद में कौन सोएगा? वो राजकुमार वाली कहानी कौन सुनेगा? राजकुमार की कहानी मुझे सुननी, मुझे सुननी। चलो तो फिर बाय करो। बाय बाय। ये मानव देशमुख क्या लगा रखा है? अब जब तक तू उन्हें बाबा नहीं बुलाएगा तब तक मुझसे ही बात मत। अरे नहीं, अच्छा तू चाहती है कि हम उनको बाबा बुलाए तो बाबा बुलाएंगे। आए तू काहे नहीं है हमरे साथ यहाँ? तोरी तेरे को प्यार नहीं करता हमरे साथ, ना ही कोनो समझता है हमरे को। हमें बहुत जरूरत है तोरी आई। चाय। पी लो, अच्छा लगेगा। Listen, please. Take care. I'm sure सब ठीक हो जाएगा। Bye. मीटिंग थी क्या? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। खाना लगाओ, भूख लगी होगी ना? या बाहर से खाना खा के आई? कहाँ गई थी तू? आज कोई मीटिंग नहीं थी। मीटिंग नहीं थी ना तो कहाँ गई थी? मैंने देखा तुझे अर्जुन छोड़ने आया था नीचे। कहाँ गई थी? मैं सोहम दादा को ढूंढने गई थी। आज ही इतना वक्त हो गया है,
उनका कुछ पता नहीं है, कहाँ है, कैसे है, किसी को कुछ नहीं पता, और इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं उन्हें ढूंढने चली गई। अच्छा, तो मानव ने इतना बोलने के बाद भी तू उसे ढूंढने चली गई? हाँ? मतलब तुझे बड़ों का लिहाज रखना भी मालूम नहीं है? ये घर के सारे फैसले तू लेने वाली है? आजी देख, मुझे माफ कर दे, मैं बाबा की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आजी मैं सोहम दादा को ऐसे नहीं देख सकती। उनके परिवार से दूर, उनके अपनों से दूर, उन्हें अपने परिवार की जरूरत है आजी। हाँ, अगर उसे परिवार की जरूरत है तो घर छोड़कर चला क्यों गया? अगर चला गया तो आया क्यों नहीं? तू उसे ढूंढने चली गई थी ना, तो मिला वो? कहाँ गया वो? अरे वो इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। हाँ आजी, तू बिल्कुल सही कह, वो इस घर में रहने लायक है ही नहीं। उन्हें तो वहाँ वापस जाके उस गांव में रहना चाहिए। वहाँ पे चोरी करना, डकैती करना, लोगों को डराना धमकाना, यही तो उसका काम है। यहाँ पे जो इतने वक्त से हमारे साथ रह रहा था, मेहनत मजदूरी करके कमा रहा था, वो सब एक दिखावा था। तूने बचपन में जिस सोहम को इतना प्यार दिया, खिलाया पिलाया सुलाया, वो तो कब का मर चुका है ना। ये जो हमारे साथ रह रहा था, ये तो विष्णु था, इसलिए तो वो वापस पटना चले गया, है ना आजी? आजी कभी तुझे दिनों में ऐसा नहीं लगा कि दादा वापस विष्णु से सोहम बन गए? कभी तुझे उन्हें गले लगाने का मन नहीं किया? उन्हें वापस से बिठा के अपने हाथों से खाना खिलाने का मन नहीं किया तुझे कभी ये मन नहीं किया कि हम दादा को इतना प्यार दे कि वो अपना अतीत ही भूल जाए? आजी बोल ना, आजी दादा फिर वापस चले गए, फिर से विष्णु बनने। अरे सबको रुलाने वाली आज खुद रो रही है, लेकिन किसके लिए रो रही है? मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, तो जाहिर है तुम मेरे लिए तो नहीं रो रही होगी। कुछ रो भी नहीं रही हूँ, आँख में मेरे कचरा गया इसलिए। और तुम्हारा सोहम यहाँ रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। वो ना रहने से भी मेरा कुछ लेना देना नहीं। तुझे लेना देना है और तुझे फर्क भी पड़ता है। तू चाहे कितना भी मुझसे छुपा ले, लेकिन तेरे ये आंसू सब कुछ मुझे बता रहे। अरे आखिर नाटक वाला जो हूँ, लोगों के हाव भाव से उनके दिल की बात का पता चल जाता है मुझे। तुम तुम्हारा नाटक अपने पास रखो, मुझे कुछ किसी से लेना देना नहीं है। तुम अपना संभाल के बैठो। अरे क्या संभाल के बैठू? तू अपने आप को संभाल। इतनी रात हो गई है, लेकिन ये लड़की अब तक नहीं आई है। फोन करती हूँ तो फोन भी नहीं उठाती है। हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन वगैरह होगा, आ जाएगी। हाँ हो सकता है, लेकिन क्या करूँ, आई हूँ ना, चिंता तो होती है। ये लो, आ गई। अरे गौरी बेटा आ गई, कितनी देर लगा दी। अरे सोहम तू भी आया है बेटा, आजा आजा। गौरी को छोड़ने आया है क्या? आई, ये मुझे छोड़ने नहीं आया है, ये हमारे साथ 2 दिन के लिए रहने आया है। आजा आजा। सोहम दादा चलो खेलते हैं। अतुल उसे परेशान मत करो, अभी जाके सो जाओ। नहीं पर मुझे उनके साथ खेलना है। अतुल जा बेटा, जा बेटा। आजा आजा बेटा, बैठ। बस बेटा मैं कुछ समझी नहीं, सोहम का खुद का घर होने के बाद भी वो हमारे साथ क्यों रहेगा? ये इतना उदास और थका हुआ क्या है? हाँ बाबा, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आई। अगर ऐसी बात है तो वो जरूर यहाँ रह सकता है। मैं कुछ कपड़े लेके आता हूँ उसके लिए। रजनी तू उसके लिए खाना परोस। हाँ मैं थाली लगाती हूँ। हाँ। सोहम तुम्हें यहाँ सोफे पे ही सोना होगा, क्योंकि हमारे घर में दूसरा कमरा नहीं है। मेरी बात सुनिए,
आप कोनो से नहीं कहेंगे कि हम यहाँ रहने आए हैं। अगर आपने कोनो से भी कहा तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है?